जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ड्रीमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरीके से निकाला जाता है डाइपोल की वजह से। ये फॉर्मूला तो सभी लोगों को याद होता है कि सर पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल किस तरीके से फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए डाइपोल किस तरीके से बनाया जाता है। मैंने कहा सपोज दैट अगर मेरे सामने एक पॉजिटिव चार्ज है और एक क्या है मेरे सामने कुछ इस तरीके से नेगेटिव चार्ज है जो आपके वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस अपार्टेड हैं, तो किस तरीके से डाइपोल निकाला जाता है थीटा एंगल पर हमारे सामने पोटेंशियल, वो मैंने आपको इसका फॉर्मूला लिखकर दिया है। कैसे निकालते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी कॉस थीटा, या के को लिख सकते हैं पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। पी यहां पर डाइपोल मोमेंट है, थीटा यहां पर इस पॉइंट से कितना एंगल बना रहा है वो है ये। डाइपोल मोमेंट सबको पता है एक प्रकार की वेक्टर क्वांटिटी होती है हमारे सामने। डाइपोल मोमेंट एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को हम किस नाम से जानते हैं, डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। तो आज की वीडियो में हम पूरी वीडियो के अंदर इन्हीं फॉर्मूले का इस्तेमाल करने जा रहे हैं और सारे अभी तक जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम की बात करी जाए, चाहे आपके सीबीएसई की बोर्ड की बात करी जाए, तो आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को वीडियो बहुत पसंद आएगी, बट कंडीशन ये है कि आप सभी लोगों को लास्ट तक हमारे साथ बने रहना है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ये जो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला आपने लिखा है ड्यू टू अ डाइपोल, इसका एप्लीकेशंस कहां पर करा जाता है और इसका क्या क्या लिमिटेशन होते हैं, इन सभी कहानियां बात करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 1 से वेरी इजी क्वेश्चन आप सभी के सामने। डाइपोल मोमेंट का न्यूमेरिकल आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सबको पता होता है जो भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है, मैंने क्या कहा बच्चे, अगर आपको न्यूमेरिकल सीखने हैं मेरे बच्चे तो आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। बिल्कुल सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है। अगर मान लेते हैं 2 पॉइंट चार्ज है मेरे सामने, एक +2e है और एक कितना है मेरे बच्चे -2e है, जो आपके कितने डिस्टेंस पर अपार्टेड हैं, 2.4 एंगस्ट्रॉन्ग डिस्टेंस पर अपार्टेड हैं। बहुत बढ़िया सर। फ्रॉम ईच अदर constituent a electric dipole, this dipole is placed in the electric field, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके से प्लेस करा गया है और आपको क्या बताना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मान बताना है कितना आएगा। आपको बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो यहां पर किस तरीके से होगी, माइनस से प्लस की तरफ कुछ इस तरीके से होगी। और डाइपोल मोमेंट किस तरीके से निकाला जाता है, सर किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को किस नाम से जानते हैं, डाइपोल मोमेंट के नाम से जानते हैं। अगर मैं आपसे ये कहता हूं एक चार्ज जो है उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है, ये मेरे बच्चे 2e के बराबर है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको गिवन है 2.4 एंगस्ट्रॉन्ग गिवन है, तो एंगस्ट्रॉन्ग को मैं क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, 10⁻⁻10 मीटर लिख सकता हूं। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, और आपको पता है चार्ज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और कितना लिखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2.4 इंटू 10⁻⁻10 लिख देंगे। इतने कूलाम मीटर इज द करेक्ट आंसर। अब यहां से 10⁻⁻19 10⁻10 ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 10⁻⁻29 के बराबर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.2 और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2.4। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं कितना आता है। 3.2 का अगर मैं 2.4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 3 जा 12 प्लस का 2 2 जा 4, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 16, 3 2 जा 6 और 7, ये आ जाएगा 2 पॉइंट बाद लगा दीजिएगा 7.68 इंटू 10⁻⁻29, दिस इज द परफेक्ट आंसर, कूलाम मीटर के बराबर हो जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर हम आपकी इसी प्रकार के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी की स्क्रीन पर मौजूद है। क्या कह रहा है एक बार देख लीजिएगा, ये क्लियर तो है, यहां पर कट तो नहीं रहा है। चलिए अब अगर मैं बात करता हूं कि 2 पॉइंट चार्जेस है मेरे सामने, एक आपके सामने 3 माइक्रो कूलाम है और एक -3 माइक्रो कूलाम है, जो आपके कितने डिस्टेंस पर अपार्टेड हैं। बहुत बढ़िया सर।
आपसे कहा गया कि सर मेरे सामने एक तो प्लस का 3 माइक्रोकुलाम है और एक कितना है -3 माइक्रोकुलाम, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 3 इंटू 10⁻³ मीटर के बराबर है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस का मान कितना दे रखा है 0.6 मीटर फ्रॉम द डाइपोल इन ब्रॉड साइड पोजिशन। ब्रॉड साइड पोजीशन जो होती है इसको हम एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। ये होती है मेरे बच्चे कौन सी होती है ब्रॉड साइड पोजीशन, या हम इसी को इक्वेटोरियल पोजीशन के नाम से भी जानते हैं। अब यहां से जो इसकी डिस्टेंस है मेरे बच्चे वो कितनी दी गई है 0.6 मीटर के बराबर दी गई है। तो आपको पता है कि सर इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारे सामने पोटेंशियल किस तरीके से निकाला जाएगा डाइपोल की वजह से, अभी बताया था सर 1/4πε0 P cos थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे r² के बराबर हो जाएगा। अब थीटा यहां से ये थीटा जो हो जाएगा ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि अगर cos 90 का मान बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी कि पोटेंशियल एट द ब्रॉड साइड पोजीशन, या यू कैन से दैट कि इक्वेटोरियल पोजीशन पर जो पोटेंशियल का मान निकल कर आएगा वो कितना आएगा 0 के बराबर आएगा। अब इसी का सेकंड पार्ट सुनेंगे। आपसे क्या कहा गया कि सर अगर मैं इस डाइपोल को कितना घुमा देता हूं 90 डिग्री घुमा देता हूं। इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेम पॉइंट, इसी पॉइंट पर निकालना है बाय रोटेटिंग द डाइपोल थ्रू 90 डिग्री। अगर मैं इसको 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा तो आप मुझे ये बताएंगे बच्चे कि सर हमारे सामने जो इलेक्ट्रिक एक्सियल पोजीशन बन जाएगी, थीटा का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 0 डिग्री हो जाएगा। तो दूसरे केस की बात कर रहे हैं, किस तरीके से निकालेंगे जल्दी बताइए फटाफट से। प्लस का 3 माइक्रोकुलाम, तो सर v का मान कैसे निकालते हैं मेरे बच्चे 1/4πε0 P cos थीटा, cos 0 का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 1 के बराबर हो जाएगा। जब इस डाइपोल को आप कुछ इस तरीके से रोटेट कर देंगे तो यहां पर ये पॉइंट P है -3 माइक्रोकुलाम प्लस 3 ये हो जाएगा -3 माइक्रोकुलाम, तो यानी कि यहां से अभी भी डिस्टेंस कितनी है 0.6 मीटर के बराबर है। उसके सेंटर ऑफ द डाइपोल से वो जो डिस्टेंस है वो कितनी है अभी भी मेरे सामने कितनी है मेरे बच्चे 0.6 मीटर के बराबर है। तो बिल्कुल सिंपल सा आंसर करते हुए चलेंगे सर P 1/4πε0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁹। P का मान किस तरीके से लिखेंगे Q इंटू 12, Q कितना है 3 इंटू 10⁻⁻6, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे 3 इंटू 10⁻³ मीटर। मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई में कितना है R। R ये डिस्टेंस है यहां से इस सेंटर ऑफ द डाइपोल से, यहां से जो इस पॉइंट पर जिस पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है वहां पर डिस्टेंस कितनी है 0.6 मीटर के बराबर है। तो मैं इसको लिख देता हूं 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6। 6 और 3 9, 6 और 3 9, ये सारे कैंसल आउट हो जाएंगे तो ये कितना बच जाएगा मेरे बच्चे यहां से ये बच जाएगा 9 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6। पॉइंट हटाया और ऊपर लगा देंगे मेरे बच्चे 2 0। बात क्लियर है। अब यहां से 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और ये कितना हो जाएगा 4 का इससे मल्टीप्लाई करोगे 25, और 25 निम्मा कितना हो जाएगा मेरे बच्चे 225 इज द करेक्ट आंसर। 225 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, आप सभी को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए क्या कहा गया है कि सर एक प्लस क्यू चार्ज है और एक मेरे सामने माइनस क्यू चार्ज है जो आपके कुछ इस तरीके से प्लेस्ड हैं। ये प्लस क्यू हो गया, ये मेरे बच्चे माइनस क्यू हो गया। प्लस क्यू का या कोऑर्डिनेट क्या है a,0 है, और माइनस क्यू वाले का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे बच्चे -a,0 है। बात क्लियर है क्या। ऑन दी एक्स एक्सिस, बहुत बढ़िया सर। द पोटेंशियल ड्यू टू दिस सिस्टम ऑन द पॉइंट डी पर निकालना है आपको, यहां पर निकालना है, कहां पर एक्सियल पोजीशन पर निकालना है। बहुत बढ़िया सर, ये डी पॉइंट है और डी पॉइंट पर डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है मेरे बच्चे d,0 के बराबर है। यानी कि यहां से जो डिस्टेंस है वो किसने के बराबर है डी के बराबर है, और इस डाइपोल के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपका आंसर हो जाएगा सर 2a के बराबर हो जाएगी।
आपको क्या करना है, डी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल का मान निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए कौन सी पोजीशन बन गई है, एक्सियल पोजीशन बनी है या इक्वेटोरियल बनी है? आपका आंसर होगा एक्सियल पोजीशन बनी है। और एक्सियल पोजीशन के लिए थीटा का मान मेरे बच्चे कितना होता है, 0 डिग्री होता है। यानी कि v बराबर क्या लिखोगे, के पी कॉस थीटा अपॉन में क्या लिखते हैं मेरे बच्चे, आर स्क्वायर, और कॉस 0 का मान कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 के बराबर हो जाएगा। अगर मैं लिखता हूं यहीं से, मुझे तो पोटेंशियल निकालना था सर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और पी का मान किसके बराबर होगा, डाइपोल मोमेंट किसके बराबर होगा, आप मुझे खुद बताइएगा बच्चे। एक चार्ज का मैग्नीट्यूड इनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन को पी डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, अच्छा आर निकालना है। आर क्या होता है, सेंटर से यहां पर जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है उसकी डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, डी क्यूब के बराबर है। तो यहां से कितना आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ जाएगा QA अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी क्यूब के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर एट डाइपोल, एट दी डाइपोल की वजह से डी डिस्टेंस पर पोटेंशियल का मान निकल कर आ जाएगा। समझ में आया बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, ध्यान से सुनिएगा, सभी लोग को बहुत ध्यान से सुनना है। आपसे क्या कहा गया, चलिए आइए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं कि सर हमारे सामने 2 पॉइंट चार्ज हैं जो आपके +2 माइक्रोकुलाम एंड -2 माइक्रोकुलाम। चलिए फिर करते हैं, मान लेते हैं ये है मेरे सामने कुछ इस तरीके से, ये पॉइंट है आपके सामने कुछ इस तरीके से, ये है मेरे बच्चे कितना है, +2 माइक्रोकुलाम, और ये कितना है मेरे बच्चे, -2 माइक्रोकुलाम के बराबर है। ये दोनों आपके, इसका पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,0 और इस कोऑर्डिनेट क्या है -1,0, यानी कि इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा सर 2 सेंटीमीटर या 2 मीटर के बराबर हो जाएगी। बोलो बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? अब आपसे कहा गया कि सर हमारे सामने ये कहा गया A और B ऑन द एक्स एक्सिस, द डाइपोल ड्यू टू दिस सिस्टम एट द पॉइंट D पर हमें निकालना है। इस D पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है मेरे बच्चे, 90,120 है। कितना है मेरे बच्चे, 90,120 है। आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल निकालना है, वेरी इजी सर। तो आपको अगर किसी भी रैंडम पॉइंट पर पोटेंशियल को फाइंड आउट करना होगा तो आप मुझे ये बताइए, सेंटर से आप इसकी डिस्टेंस लेकर चलेंगे और ये एंगल कितना होगा मेरे बच्चे, थीटा के बराबर होगा, और ये यहां से क्या बन जाएगा, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। यानी कि इसका x वाला डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, 90 है, और y वाला डिस्टेंस कितना है मेरे बच्चे, 120 है। तो क्या आप r नहीं निकाल सकते क्या? आप मुझे ये बताइए, इस ट्राइंगल में बेस इसका 90 है, परपेंडिकुलर इसका 120 डिग्री है, तो ये r कितना आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 90 का स्क्वायर प्लस का 120 का स्क्वायर। क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो हम आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप सबको पता है कैसे लगाओगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। आपको पता है कि सर हमारे सामने ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारे सामने पॉइंट जो होगा वो डाइपोल की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूरी पर प्लेस्ड होगा। अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि सर क्या आप मुझे P बता सकते हैं, बिल्कुल बता सकते हैं। अगर आप यहां से R सॉल्व करेंगे तो 9 का स्क्वायर 8100 प्लस 14400, ये हो जाएगा 22500, तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 150 के बराबर आ जाएगा। यानी कि R का मान कितना निकल कर आ चुका है, आपका आंसर हो जाएगा सर 150 आ चुका है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, आपको कुछ नहीं करना है, वैल्यू को पुट करना है, आपको आंसर मिल जाएगा। सर यहां से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना है, 9 × 10⁹ के बराबर है। P का मान किसके बराबर होता है, Q × 12। Q कितना है मेरे बच्चे, 2 × 10⁻6 है। इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है सर, ये है मेरे बच्चे 2 के बराबर। कॉस थीटा नहीं निकाल सकते क्या, कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है मेरे बच्चे, 90, हाइपोटेन्यूज कितना है 150, तो यानी कि 90/150 कर दीजिएगा। अपॉन में डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, r, और r किसके बराबर है, ये इसी पॉइंट पर तो निकालना है, d पॉइंट पर, और उसके सेंटर से डाइपोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, आपका आंसर होगा 150। अगर मैं 150 करता हूं तो r का मान देखिएगा मेरे बच्चे, 150 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना आ जाएगा, यहां से इसको सॉल्व करेंगे, 90 और 150 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 3/5। मैं इसको लिख सकता हूं क्या भाई, 3/5 लिख दिया मैंने इसको।
ठीक है भैया, 3 3 9, 3 5 15, 0 से 0 कैंसिल आउट, एक स्टेप एलिमिनेट करा है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि यहां पर कितना बचेगा, 10 टू की पावर 7 बचेगा। अगर ये आपका 10 टू की पावर 7 बचेगा तो यहां से कितना लिख देंगे हम इसको, 9 मल्टीप्लाई बाय, ये हो जाएगा 10 टू की पावर 7, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10 इंटू 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 3 अपॉन में 15 इंटू 15 मल्टीप्लाई बाय क्या लिख दोगे मेरे बच्चे, 5 के बराबर लिख दोगे। अब यहां पर इसको कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है, वेरी इजी सर। 3 5 जा कितना हो जाएगा 15, 5 2 जा 10 हो जाएगा मेरे बच्चे। अब आप 3 से कट कर लीजिएगा, 3 3 जा 9 और 3 5 जा 15, यानी कि कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 चौक 24, 24 बटा के 25, 24 बटा के 25 कितना हो गया मेरे बच्चे, ये हो जाएगा आपके सामने 25, ये हो जाएगा 24, पॉइंट लगाया 1 0, 25 निम्मा 225, बचा 15 और 25 छिक्का 150, यानी कितना आ जाएगा 0.96 वोल्ट के बराबर आ जाएगा। क्लियर एवरीवन, समझ आया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगर हमें किसी भी एक रैंडम पॉइंट पर दो कोऑर्डिनेट दिए जाएंगे एक्सियल और इक्वेटोरियल के अलावा, तो भी मैं आपका v बराबर 1/4πε0 p cos थीटा बाई r स्क्वायर लगा सकता हूं, बट कंडीशन ये है कि ये पॉइंट जो होना चाहिए इन डाइपोल की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा दूरी पर प्लेस्ड होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं मेरे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कहा गया, बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, ध्यान से सुनेंगे। आपसे क्या कहा गया कि सर वैसे तो प्रैक्टिस क्वेश्चन के रूप में आप कर भी सकते हैं, कैसे करोगे आप मुझे ये बताइए। प्लस क्यू और माइनस क्यू कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, सर ये है मेरे सामने प्लस क्यू वाला चार्ज और ये हो जाएगा मेरे बच्चे माइनस क्यू वाला चार्ज। अब आपसे क्या कहा गया कि सर इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, 2a, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट क्या है a,0 और इसका कोऑर्डिनेट क्या है -a,0। आपको क्या निकालना है कि सर हमारे सामने एक C पॉइंट पर D पॉइंट है जहां पर हमें पोटेंशियल को फाइंड आउट करना है, C, D इसके कोऑर्डिनेट है। बोलो बात क्लियर है क्या बच्चे? अब आप मुझे ये बताइए, जब ये जो हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला ड्राइव करा है ड्यू टू द सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से करा है, तो क्या मैं उसको यहां पर बिल्कुल बेसिक से करके आंसर निकाल सकता हूं? यस सर, यानी कि ये जो कोऑर्डिनेट होगा ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बच्चे, C के बराबर, और ये कितनी डिस्टेंस होगी मेरे बच्चे, D के बराबर। ये आपको R निकालना है, ये आपका R हो जाएगा। तो यहां से Q1 से डिस्टेंस, Q प्लस Q वाले से डिस्टेंस, और मेरे बच्चे किससे डिस्टेंस निकालनी है, माइनस Q वाले से निकालनी है। तो आप मुझे ये बताएंगे मेरे बच्चे कि प्लस क्यू वाले से ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी भैया, ये आएगी भैया पूरी C है और ये A है, तो ये कितनी आ जाएगी C माइनस का A। ये कितनी है मेरे बच्चे, D के बराबर, यानी कि प्लस क्यू की वजह से यहां पर डिस्टेंस कितनी है R1, ये डिस्टेंस मान लो मेरे बच्चे R2 है। तो नेट पोटेंशियल का मान कैसे निकालेंगे सर, एक तो पोटेंशियल होगा ड्यू टू द प्लस क्यू चार्ज और एक पोटेंशियल किसकी वजह से होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से। बात क्लियर है क्या? अगर मैं यहां पर बात करूंगा तो ये क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, के क्यू बाई R1 के बराबर लिख सकता हूं, क्योंकि प्लस क्यू वाले से R1 डिस्टेंस पर है। ऐसे ही मेरे सामने माइनस क्यू वाले से कितने डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस पर, तो मैंने R2 लिख दिया, के क्यू कॉमन ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना बच जाएगा मेरे बच्चे, 1/R1 माइनस का 1/R2। क्या आप R1 R2 निकाल सकते हैं? यस सर। अब आप मुझे ये बताइए, ये बेस में कितना है, C माइनस A, और ये कितना है D, तो R1 कितना आ जाएगा आपके सामने, आपका आंसर हो जाएगा सर R1 आ जाएगा अंडर रूट में C माइनस का A का होल स्क्वायर प्लस का D का स्क्वायर। ऐसे ही क्या आप R2 निकाल सकते हैं, R2 भी निकाल देंगे। R2 जब आप निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, A। तो ये हमारे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा क्या, मैं दूसरे कलर से करके दिखा रहा हूं मेरे भाई। ये हो जाएगा मेरे सामने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये एक डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, C प्लस का A, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, D। तो क्या आप R2 निकाल सकते हैं? आपका आंसर होगा यस सर। कैसे निकालोगे मेरे बच्चे, C प्लस A का होल स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, D स्क्वायर। आप वैल्यू पुट करेंगे R1 R2 की, आपके सामने आंसर निकल जाएगा। K को क्या लिखोगे मेरे बच्चे,
Q अपॉन 1/4πε0। दिस इज द नेट पोटेंशियल निकल कर आ गया। किसी भी डिस्टेंस पर हमारे सामने अगर कोऑर्डिनेट के टर्म में दिए जाएंगे तो हमारे सामने जो फॉर्मूला ड्राइव करा गया है kp cos थीटा बाय 4π kp cos थीटा बाय r स्क्वायर, वो आपका यहीं से करा गया है। पर उसमें लिमिटेशन क्या है, आपको पता होना चाहिए जो पॉइंट है वो आपका बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर लाई करना चाहिए, जो डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है उनसे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इजी, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे कि सर एक डाइपोल दे रखा है केप्ट एट दी ओरिजिन, कुछ इस तरीके से है सर, बहुत बढ़िया, यानी कि माइनस साइन के साथ दिया है, ये एक्स एक्सिस है मेरे बच्चे, ये वाई एक्सिस है। क्या आपको एक डाइपोल दे रखा है और इसकी डिस्टेंस कितनी है, -x के बराबर है। -x के बराबर है तो इसका मतलब क्या है, यहां पर मेरे सामने माइनस चार्ज होगा, ये मेरे सामने क्या होगा मेरे बच्चे, प्लस चार्ज होगा। ये हो जाएगी मेरे सामने डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। बोलो बात क्लियर है क्या? अब आपको क्या करना है, द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल ऑन वाई एक्सिस निकालना है। वाई एक्सिस पर आप सबको पता है मेरे बच्चे कि आप मुझे खुद बताइएगा कि सर नेट पोटेंशियल जो आएगा यहां पर थीटा का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो पोटेंशियल आपका इक्वेटोरियल पोजीशन पर, या यू कैन से दैट कि आपका ब्रॉड साइड पोजीशन पर नेट पोटेंशियल का मान कितना निकल कर आएगा, 0 के बराबर आएगा। अब अगर मैं यहां पर बात करूंगा मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताइए। प्लस की वजह से अवे होगी और माइनस की वजह से टुवर्ड्स होगी, यानी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपकी कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे, बात क्लियर है क्या? यानी कि डाइपोल मोमेंट की अपोजिट डायरेक्शन में, या हम इसी को एंटी पैरेलल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, एंटी पैरेलल। तो यहां से E का मान कैसे निकालते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन पर, 1/4πε0 इंटू P अपॉन r3। R कितना है मेरे बच्चे, यहां से डिस्टेंस है मेरे बच्चे D, तो आप इसको D लिख दीजिएगा बच्चे। बात क्लियर है क्या? अब आप मुझे यह बताइए क्या E जो है वो P की डायरेक्शन में है या अपोजिट डायरेक्शन में है? आपका आंसर होगा अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस लगा दीजिएगा मेरे बच्चे। तो P को मैं क्या लिख सकता हूं, P नॉट लिख सकता हूं, यानी कि 1/4πε0, और ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, P नॉट माइनस साइन के साथ लिखेंगे तो ये माइनस आ जाएगा, बिल्कुल भैया माइनस आ जाएगा। तो यहां से कितना आ जाएगा, अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, dq के बराबर आ जाएगा। बात क्लियर है क्या बच्चे? दिस इज द फाइनल आंसर। बात क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर हमारे सामने कुछ इस तरीके से दिया गया है, अगला अगर मैं बात करता हूं मेरे बच्चे, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, वीडियो को पॉज करके अपने आप भी कर सकते हैं। अच्छा, आपसे क्या कहा गया कि सर एक तो मेरे सामने +2 माइक्रोकुलाम का है और एक आपके सामने कितना है, -2 माइक्रोकुलाम का है, जो आपके 6 सेंटीमीटर अपार्ट है, 6 सेंटीमीटर अपार्ट है। बहुत बढ़िया सर। आपको क्या बताना है कि सर आइडेंटिफाई द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ द सिस्टम। आपको पता है कि सर इस वाले सरफेस पर या इस वाली लाइन पर जहां पर भी मैं पोटेंशियल का मान निकालूंगा वहां पर नेट पोटेंशियल का मान कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। यानी कि अगर मैं इसके करस्पॉन्डिंग आपका क्या बनाता हूं मेरे बच्चे, इसके करस्पॉन्डिंग में आपका एक प्लेन ड्रॉ करता हूं, तो वो आपको प्लेन कैसा देखने को मिलेगा मेरे बच्चे, ये आपको बिल्कुल, जब मैं इसको स्लाइस के रूप में कट करूंगा तो ये आपका कुछ इस तरीके से सरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर हमारे सामने नेट पोटेंशियल का मान कितना आएगा, ड्यू टू दिस डाइपोल कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 0 के बराबर हो जाएगा। यानी कि आप क्या कह सकते हैं, ये आपका किसकी तरह बिहेव करेगा, आपका आंसर होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह बिहेव करेगा। यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होता है, आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होती हैं, और परपेंडिकुलर कैसी होंगी, प्लस से अवे होंगी और माइनस के क्या होंगी मेरे बच्चे, टुवर्ड्स होंगी। मतलब आप कुछ इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। बात क्लियर है क्या? और आप सबको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या होता है, -dv/dr। इनके बीच में रिलेशन आपका कुछ इस तरीके से होता है। बात क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा मेरे भाई।
क्या कह रहा है, एक शॉर्ट डाइपोल है, इसका डाइपोल मोमेंट आपको दे रखा है सर, बहुत बढ़िया, कितना दे रखा है, 16 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम मीटर के बराबर दिया है। The electric potential due to a dipole at a point 0.6 मीटर from the center of the dipole, बहुत बढ़िया सर, R का मान दे दिया 0.6 मीटर। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द एक्स एक्सिस, अगेन आपको क्या निकालना है मेरे बच्चे, आपको पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, आप खुद देखिएगा डिस्टेंस का मान बहुत ज्यादा है और डाइपोल मोमेंट मेरे सामने बहुत कम है। अगेन मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, केपी कॉस थीटा या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर लिख दूंगा। सर v का मान हमें यहां से निकालना है, तो आप v का मान निकाल सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है, 9 इंटू 10⁻⁹ के बराबर। डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है, 16 इंटू 10⁻⁹ के बराबर। cos 60, यहां पर आपको थीटा का मान कितना रखोगे मेरे बच्चे, cos 60। r का डिस्टेंस कितना है, 0.6 मीटर, यानी कि r स्क्वायर का मतलब 0.6 इंटू 0.6। बात क्लियर है क्या? अगर मैं cos 60 डिग्री की बात करता हूं, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, आपका आंसर होगा मेरे बच्चे 1/2 के बराबर होता है। तो वेरी इजी सर, 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल आउट कर दीजिएगा, 9 इंटू 16 मल्टीप्लाई बाय 0.6 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2। पॉइंट से पॉइंट हटाया, ऊपर कितने जीरो चढ़ा दिए मेरे बच्चे, 2, तो यहां से कितना आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, 2 8 जा 16, बात क्लियर है क्या, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 जा 9, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, तो यहां से कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8। मैं इसको दोबारा सॉल्व कर देता हूं, सुनिएगा जरा ध्यान से, ये कितना आ जाएगा भैया, 16 निम्मा 144, 144, और ये कितना आ जाएगा भैया, पॉइंट और पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 जीरो, 6 छंग 36, और 36 दूनी कितना हो गया मेरे बच्चे, 72, और 72 दूनी कितना हो गया, 144। 144 का मतलब कितना आ गया मेरे बच्चे, 200 वोल्ट। दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 9 सभी लोग ध्यान से पढ़ेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन को बहुत आसानी से पढ़ना होता है। चलिए देखते हैं किस तरीके से पढ़ते हैं। कि सर आपसे क्या कहा गया, कि सर हमारे सामने पोटेंशियल दे रखा है डाइपोल की वजह से। बहुत बढ़िया सर, आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि सर यहां पर हमारे सामने केपी कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर लगना चाहिए। बिल्कुल लगेगा। सर वी का मान कितना दे रखा है, 1.8 इंटू 10⁵ दे रखा है। सर डिस्टेंस कितनी दे रखी है, आर का मान दे रखा है मेरे बच्चे 50 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया सर, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। बहुत बढ़िया। ओपी मेक एन एंगल, एंगल का मान भी दे दिया सर 60 डिग्री। ओए होए सर, है ना, पॉजिटिव साइड ऑफ द एक्सियल लाइन ऑफ द डाइपोल। व्हाट इज द डाइपोल मोमेंट, मतलब पी का मान निकालना है। वेरी इजी सर, दोबारा कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे। पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बार बार इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन की मेरे बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। कोई बुक की आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ भी आवश्यकता नहीं है। सारे क्वेश्चन आपके यहीं पर प्रैक्टिस कराऊंगा, इन्हीं क्वेश्चन की बार बार प्रैक्टिस करनी है। चलिए क्या कहा गया, v बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है मेरे बच्चे, p cos थीटा अपॉन में कितना होता है मेरे बच्चे, r स्क्वायर के बराबर होता है। सर v का मान कितना दे रखा है, पोटेंशियल आपको पता है 1.8 इंटू 10⁵ लिख देंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट किसकी वैल्यू होती है, 9 इंटू 10⁹। p का मान आपको फाइंड आउट करना है, अर्थात कैलकुलेट करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थीटा का मान 60 डिग्री और cos 60 का मान मैं हाथ की हाथ रखता हुआ चलूंगा 1/2। r का मान कितना है मेरे बच्चे, r है 50 सेंटीमीटर। अगर r 50 सेंटीमीटर है तो आप इसको 50/100 लिखेंगे। बात क्लियर है क्या, और 2 बार लिख देंगे। लिख दीजिए भैया, मैं 2 बार लिख देता हूं, 50/100 इंटू 50/100। क्यों 50/100 लिखा, क्योंकि मैं इसको मीटर में आंसर चाहता हूं। बात क्लियर है क्या, 52 जा 100, 52 जा 100, ये आ गया 1/2, 1/2। यहां से कितना करेंगे, 1.8 मल्टीप्लाई बाय 10⁵, 9 इंटू 10⁹, p मल्टीप्लाई बाय 4, और अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, 2 के बराबर आ जाएगा। वेरी इजी सर, 2 को यहां पर कैंसिल आउट करिएगा, 2 2 जा 4, 9 2 जा कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 18, तो 1.8 इंटू 10⁵, या आप इसको यहां पर लिख दीजिएगा 10⁵। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा 10⁵ बराबर 9 इंटू 18 इंटू 10⁵,
9 इंटू पी के बराबर। 18 का पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे मेरे बच्चे। अरे बात क्लियर है क्या यार? अब तो यहां से 18 से 18 कैंसल आउट हो जाएगा और ये कितना बच जाएगा मेरे बच्चे? यहां से 10 टू की पावर 5, 10 टू की पावर 4 रह जाएगा। अगेन एक 10 आ जाएगा डिवाइड में, तो यानी कि कितना आ जाएगा? p बराबर 1 अपॉन 10 टू की पावर 5, या आप इसको क्या लिख सकते हैं? 10 टू की पावर -5 कूलाम मीटर के बराबर लिख सकते हैं। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आई मेरे बच्चे? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं, अगला स्टैंडर्ड क्वेश्चन है मेरे बच्चे। आइए, पोटेंशियल। अगर आपको डाइपोल जो है वो आपको वेक्टर के फॉर्म में दे दिया जाएगा तो आप पोटेंशियल किस तरीके से निकालेंगे ये सीखना है मेरे बच्चे। आप मुझे ये बता सकते हैं क्या डाइपोल जो है वो यहां पर कितना एंगल बना रहा है? तो हम यहां पर tan थीटा लिख सकते हैं मेरे बच्चे। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हैं? P बराबर px i कैप प्लस का py j कैप। यानी कि अगर मैं tan थीटा की बात करूंगा तो tan थीटा कितना हो जाएगा? py अपॉन में px के बराबर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे भाई? यानी कि py किसके बराबर है? √3 के। रूट ये कितना आ जाएगा? थीटा का मान आप यहां से निकाल सकते हैं। थीटा का मान आ गया तो मेरे भाई गेम ओवर हो जाएगा। 60 डिग्री आ गया सर। अगर थीटा 60 डिग्री आ गया है और p का मान आप निकाल सकते हैं। p का मैग्नीट्यूड कितना आएगा मेरे बच्चे? √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर 1, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3 आ जाएगा। तो 3 प्लस का 1 कितना हो जाएगा मेरे बच्चे? 2। यानी कि p बराबर कितना आ जाएगा? 2। आपने कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल ड्यू टू द पॉइंट, और पॉइंट की डिस्टेंस कितनी दे रखी है मेरे बच्चे? r का मान कितना दे रखा है? 2 दे रखा है। निकाल दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। चलिए कैसे करेंगे कि सर v बराबर क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मेरे बच्चे p cos थीटा बाई r स्क्वायर। वेरी जी सर, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। 9 इंटू 10 टू की पावर 9। p का मान कितना है मेरे बच्चे? 2 है तो 2 रख दीजिएगा। cos 60 का मान कितना आ जाएगा? 1/2 सर। r कितना है मेरे बच्चे? r है 2। 2,0,0 पर निकालना है, यानी कि r का मान कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। जिस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है उसकी डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर के बराबर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। 9/4, 9/4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 10 टू की पावर 9 वोल्ट। दिस इज द परफेक्ट आंसर। बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे? देख लो, मैंने आपको इस वीडियो के अंदर यह भी बता दिया है कि सर अगर आपको डाइपोल जो है वो आपको वेक्टर के फॉर्म में दिया जाएगा तो आप पोटेंशियल किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे यह भी बताया है। एक्सियल पोजीशन बताई, इक्वेटोरियल पोजीशन बताई, आपको किसी एक रैंडम पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना होगा तो मैंने आपको बताया, उसकी लिमिटेशन बताई। पी डाइपोल मोमेंट को वेक्टर फॉर्म में दिया जाएगा तो किस तरीके से निकालेंगे, यह सारी कहानी हमने बयां करी है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11। आइए, धुआंधार क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा? आपसे गलती हो सकती है मेरे बच्चे। कैसे गलती होगी, है ना? देखिएगा जरा ध्यान से, गलती कैसे हो जाएगी। अगर आप यहां से, आप मुझे ये बताइए, आप क्या करोगे? सर ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये आपके 5 सेंटीमीटर की दूरी पर लाई कर रहा है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो आप क्या करोगे? तुरंत लगाओगे सर एक्सियल पोजीशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r स्क्वायर। मेरे भैया ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि आप मुझे खुद बताइए kp cos थीटा बाई r स्क्वायर कब लगता था सर? जब ये मेरे सामने डिस्टेंस जो है वो आपके सामने डाइपोल की डिस्टेंस से, या डाइपोल जो है उनके बीच की डिस्टेंस से क्या हो, मेरे सामने बहुत ज्यादा हो। अगर मेरे बच्चे ये 5 सेंटीमीटर है और ये आपके सामने 6 सेंटीमीटर है तो आप यहां पर डायरेक्ट कुछ उस जो हमने फॉर्मूला ड्राइव करा है वहां पर हमने कुछ लिमिटेशंस मानी थी, तो आप यहां पर डायरेक्ट kp cos थीटा बाई r स्क्वायर नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। तो आपको करेंगे क्या सर? अब इस केस में आप फंसना नहीं है मेरे बच्चे। क्या करना है कि सर एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी डिस्टेंस पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं? सर नेट पोटेंशियल कैसे निकालोगे? सर एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से आएगा और एक किसकी वजह से आएगा मेरे बच्चे? माइनस क्यू चार्ज की वजह से आएगा। और पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r कैसे लिखते हैं मेरे बच्चे? kq बाई r के टर्म्स में लिखते हैं। मान लेते हैं यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे बच्चे? r1, और यहां से जो डिस्टेंस है वो कितनी है मेरे बच्चे? r2 है। तो प्लस चार्ज की वजह से कैसे लिखेंगे? kq बाई डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे? r1, q डिस्टेंस कितनी है यहां से? r2, यानी कि kq बाई r2।
के क्यू के टर्म में आंसर चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना है मेरे बच्चे, के क्यू के टर्म में ही लिख देने दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, के इंटू क्यू। अब आप मुझे ये बताएंगे R1 डिस्टेंस कितनी है, R1 डिस्टेंस कितनी है। अगर मेरे बच्चे आप मुझे ये बताएंगे, अगर ये आपके सामने 5 सेंटीमीटर है, कितना है मेरे बच्चे 5, और ये कितना है 3, तो ये कितनी आ जाएगी, ये क्या आप ये वाले डिस्टेंस नहीं निकाल सकते, यानी कि R1 कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻2 के बराबर। बोलो बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे, अरे बात क्लियर है क्या। अब आपसे क्या कहा गया कि सर यहां से R2 कितना हो जाएगा, ये अगर टोटल 5 है और ये 3 है तो टोटल कितनी हो गई मेरे बच्चे 8 हो गई, यानी कि 8 गुणा 10⁻⁻2 के बराबर हो चुका है। आपको जो आंसर करना है पोटेंशियल 10⁻2 वोल्ट में करना है, यानी कि 10⁻2 को भेज दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, के क्यू अपॉन में कितना बच जाएगा 1/2 माइनस का 1/8। 1/2 माइनस का 1/8 को मैं क्या कैसे सॉल्व करूंगा, ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, कैसे करूंगा। ये 10⁻2 को टर्म में ही आंसर करना है तो हम इसको एलिमिनेट करते हुए चलेंगे। ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, के क्यू 1/2 माइनस 1/8, 8 एलसीएम आ गया, 2 4 जा 8 माइनस का 1, यानी कि कितना आ जाएगा मेरे बच्चे 3/8 इंटू में कितना आ जाएगा, Q इंटू के के बराबर हो जाएगा। दिस इज द फाइनल आंसर। बात समझ में आई क्या भाई। देखो मैंने आपको एक लिमिटेशन का भी क्वेश्चन करा दिया है, तो बिल्कुल भी डरने वाली बात नहीं है मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत अच्छा क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन, जानदार क्वेश्चन। आइए मेरे प्यारे, मैंने आपको क्या कहा था, वीडियो के स्टार्ट में ही कहा था कि सर मैं आपको बिल्कुल जीरो से लेकर हीरो तक के न्यूमेरिकल कराने वाला हूं इसी वीडियो के अंदर। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या कह रहा है। सर क्वेश्चन नंबर 12 में सभी लोग ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, जस्ट ओनली थिंकिंग एबिलिटी है मेरे भाई। आपकी सोचने की क्षमता कितनी है मेरे भाई, ये आपका डिसाइड करता है, न्यूमेरिकल की अप्रोच को डिसाइड करता है। चलिए सुनेंगे जरा ध्यान से कि सर आपसे क्या कहा गया। सर 2 आइडेंटिकल डाइपोल है। सर बहुत बढ़िया, एक डाइपोल मेरे सामने ये प्लेस्ड है और एक डाइपोल मेरे सामने कुछ इस तरीके से प्लेस्ड है, जो आपके कुछ इस तरीके से ऑन द एक्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, यानी कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, ए के बराबर है। सर ये ए लिख दिया है। अब आप मुझे ये बताएंगे मेरे बच्चे, जो पहला वाला डाइपोल है उसकी डायरेक्शन है भैया पी आई कैप, यानी कि आई कैप का मतलब ये हो जाएगा मेरे बच्चे कुछ इस तरीके से, यानी कि ये माइनस क्यू होगा और ये क्या होगा मेरे बच्चे प्लस क्यू, यानी कि इस डाइपोल की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से आ जाएगी और वो किसके बराबर होगी मेरे बच्चे, पी आई कैप के बराबर होगी। ऐसी अगर आपको 2 निकालना होगा तो 2 किस तरीके से निकालेंगे मेरे बच्चे, ये माइनस क्यू आएगा, ये प्लस क्यू आएगा और ये इसकी डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी और ये कितनी होगी मेरे बच्चे, माइनस पी आई कैप के बराबर होगी। बहुत बढ़िया। When released, they move along the x-axis with the direction of their dipole moment. अगर मैंने इनको क्या करा, यहां से रिलीज कर दिया मतलब छोड़ दिया, मतलब अभी ये दोनों जो हेल्ड थे एक दूसरे से, वो किसकी वजह से हेल्ड थे, आपका आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी की वजह से हेल्ड थे। जैसे ही मैंने इनको क्या करा मेरे बच्चे, क्या कर दिया, ये माइनस वाला माइनस को रिपल करने की कोशिश करेगा, मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट होने लगेगी, ये दोनों डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में कुछ इस तरीके से मूव करना स्टार्ट कर देंगे अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये आपके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगे तो यानी कि जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी मेरे बच्चे, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी कि अगर मैं क्या लिख सकता हूं, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। जब ये आपके इनफाइनाइट डिस्टेंस पर आ जाएंगे, कहां पर मेरे भाई, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर, तो फाइनल में पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरे बच्चे, 0 के बराबर हो जाएगी। यानी कि U इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस का फाइनल पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू नेट सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अगर इसका मास m है, इसका भी मास m है, दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, ये भी v से ये भी v से, तो क्या आप मुझे काइनेटिक एनर्जी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। क्या लिखूंगा इस डाइपोल के लिए, हाफ एम वी स्क्वायर। इसके लिए भी क्या लिखूंगा मेरे बच्चे, हाफ एम वी स्क्वायर। बहुत बढ़िया सर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी फाइनल तो 0 के बराबर है, बहुत बढ़िया।
पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे मेरे बच्चे, माइनस पीई कॉस थीटा के टर्म में लिख देंगे। बोलो बात क्लियर है क्या, हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर, यानी कि मैं इसको लिख दूंगा मेरे बच्चे एम वी स्क्वायर के बराबर। बोलो बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे, अप्रोच समझिएगा मेरे बच्चे। अब आपसे क्या कहा गया, आपको वेलोसिटी निकालनी थी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी का टर्म इस्तेमाल होना था। अगर मुझसे यह कहा गया है थीटा का मान निकालना है, थीटा कैसे निकालोगे, इसकी वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल का मान निकालना है, या आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मैंने बताई थी, इस डाइपोल की वजह से x डिस्टेंस पर पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखी जाएगी मेरे बच्चे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये एक्सियल पोजीशन है, यानी कि 2p अपॉन कितना लिख दूंगा मेरे बच्चे, a क्यूब के बराबर लिख दूंगा। अब आप मुझे ये बताइए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है, डाइपोल की डायरेक्शन इधर है, यानी कि माइनस साइन के साथ आएगा, थीटा बराबर 180 डिग्री होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे बच्चे। cos 180 को -1 लिख देंगे, यानी कि ये कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, पीई के बराबर आ जाएगा। कोई दिक्कत मेरे भाई। अब आपसे क्या कहा गया, सर पीई का मान पुट करिएगा। ई का मान अब जैसे ही मैं पुट करूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, 2p अपॉन a क्यूब, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mv स्क्वायर के बराबर। तो p इंटू पी को क्या लिख सकता हूं, p स्क्वायर लिख सकता हूं। बोलो बात क्लियर है क्या, इसमें किसी को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी मेरे बच्चे। अब आपको v निकालना है, वेरी इजी सर, कैसे निकालोगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, p स्क्वायर अपॉन में m को इधर लेते हुए चलेंगे, 2m पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में कितना आ जाएगा बच्चे, a क्यूब, दैट इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, v स्क्वायर। दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिएगा, आंसर मिल जाएगा मेरे बच्चे। क्योंकि आप मुझे ये बताइए, p स्क्वायर है, यहां पर a क्यूब है, तो मैं a क्यूब को क्या लिख सकता हूं मेरे बच्चे, a स्क्वायर इंटू a लिख सकता हूं। तो यहां से v का मान किसके बराबर आ जाएगा, मैं फाइनल लिख रहा हूं मेरे भाई, यहां पर अंडर रूट जब मैं लूंगा तो ये p बाई a बाहर आ जाएगा, बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे, और अंडर रूट में कितना बच जाएगा, 1 अपॉन, ये कितना बच जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, पाई m एप्सिलॉन नॉट, और इनटू में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, a के बराबर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये है अप्रोच मेरे भाई क्वेश्चन की, कि सर आपको पता होना चाहिए जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसी से आपको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, और वहीं से आपको स्पीड फाइंड आउट करनी पड़ेगी। समझ में आई बच्चे बात। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन मेरे बच्चे ये भी जानदार क्वेश्चन है, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्या कह रहा है कि अगेन सिमिलर क्वेश्चन है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनेंगे। क्या कहा गया कि सर एक डाइपोल को प्लेस करा गया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। बहुत बढ़िया सर, ये हो गई सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये हो गई मेरे सामने, ये प्लस क्यू हो गया, ये माइनस क्यू हो गया। ये आपका पहले कैसे रखा हुआ था, केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन इट इज स्लाइटली रोटेटेड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब ये पहले ऐसा रखा हुआ था, बात क्लियर है क्या, प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब इस बॉडी पर नेट टॉर्क का मान कितना था मेरे बच्चे, 0 के बराबर था। जैसे ही आपने इसको स्लाइटली रोटेट करा मेरे बच्चे, तो क्या होगा आपको पता है, प्लस वाले पर चार्ज कैसे लगता है मेरे बच्चे, प्लस पे अवे लगता है, माइनस के टुवर्ड्स लगता है, ऐसे लगेगा। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। क्या करने की कोशिश करेंगे, रोटेट। जब ये रोटेट करने की कोशिश करेंगे तो इस बॉडी पर एक टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और वो टॉर्क कितना होगा मेरे बच्चे, आपका आंसर होगा पीई साइन थीटा के बराबर होगा। ये हमने सीखा है मेरे बच्चे। अगर मैं डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर प्लेस करता हूं, तो ये डाइपोल की वजह से इसमें जो टॉर्क आएगा वो आएगा पीई साइन थीटा के टर्म में आएगा। अगर मैंने इसको स्लाइटली रोटेट करा है, तो अगर आप इसको इसकी ओरिजिनल पोजीशन पर लाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, ओरिजिनल पोजीशन पर, तो आपको इतने का ही टॉर्क प्रोवाइड करना पड़ेगा, बट उसकी डायरेक्शन कैसी होगी मेरे बच्चे, अपोजिट होगी, और इसी को हम काउंटर टॉर्क के नाम से जानेंगे, या हम इसी को रिस्टोरिंग टॉर्क बोलेंगे। तो यहां से टाउ का मान किस तरीके से लिखेंगे मेरे बच्चे, टाउ बराबर है पीई साइन थीटा। वेरी इजी, ध्यान से सुनिएगा, आ जाएगा मेरे बच्चे आंसर। आपसे क्या कह रहा था मेरे भैया, क्या निकालना है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी, निकाल देंगे सर। अब आप मुझे ये बताएंगे मेरे बच्चे, अगर यहां पर थीटा वेरी स्मॉल है तो साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा, सर थीटा के बराबर हो जाएगा। ये आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं। चलिए
मैं लिखता हूं यहां से टाउ बराबर कितना आ गया मेरे बच्चे, पीई इंटू थीटा के बराबर आ चुका है। अब आप मुझे यहां पर फंसना नहीं है मेरे बच्चे, आप मुझे ये बताइए आपको एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, क्या चाहिए मेरे बच्चे, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आप मुझे ये बताइए टाउ को मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं कि मेरे सामने एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ जाए। टाउ बराबर क्या होता है मेरे बच्चे, टाउ बराबर होता है मेरे बच्चे आई अल्फा के बराबर होता है सर, बहुत बढ़िया। और आई का मान कितना होता है मेरे बच्चे, आई का मान कैसे निकालोगे सर, इस पॉइंट पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, इस पॉइंट चार्ज का भी मास m है, इस पॉइंट चार्ज का भी मास m है, और यहां से डिस्टेंस कितनी है मेरे बच्चे, ये भी d/2 है और सर ये भी d/2 है, यानी कि इस सेंटर के अबाउट, जिस पॉइंट के अबाउट या जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करना चाह रहा है, उस पॉइंट के अबाउट मुझे टॉर्क कैसे निकाला जाएगा, m इंटू आर स्क्वायर, यानी कि नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया m इंटू d/2 का होल स्क्वायर mr स्क्वायर। अरे बात क्लियर है क्या भैया, एक पॉइंट मास की वजह से r डिस्टेंस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे लिखते हैं, आपका आंसर होगा mr स्क्वायर। तो यहां से कितना आएगा, m इंटू d/2 का स्क्वायर यानी कि d²/4। ऐसे आप इसके लिए लिखेंगे, ये भी कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, m इंटू d²/4 के बराबर हो गया, यानी कि i का मान कितना आ गया, यहां से 2 टाइम्स हो जाएगा, 2 का मतलब md²/2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है क्या मेरे बच्चे। अब i का मान उठाइए और रखिए, i का मान अगर मैं रखता हूं तो यहां से कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, या आप अल्फा बराबर क्या लिख सकते हो, -PEI अपॉन इंटू में कितना आ जाएगा, थीटा के बराबर आ जाएगा। क्या आपको ऐसी कंडीशन आपने कहीं पर देखी है क्या, जब कोई पार्टिकल लीनियर में एसएचएम मोशन करता है तो हम उसका एक्सेलरेशन कैसे लिखते हैं, आपका आंसर होगा ω²y के टर्म में। तो क्या आप ये बता सकते हैं कि जैसे इस डाइपोल को मैं इससे स्लाइटली रोटेट करूंगा तो ये इस बॉडी पर, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कुछ इस तरीके से वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, मतलब क्या करना स्टार्ट कर देगा, ऑसिलेटरी मोशन करेगा, मतलब अर्थात ये एक आपकी कंडीशन ऑफ एसएचएम हो जाएगी। कंडीशन ऑफ एसएचएम क्या थी कि सर एक्सेलरेशन जो होगा वो निगेटिव साइन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शन आना चाहिए, यही हमारी कहानी थी। अगर इन केस ऑफ एंगुलर की बात करी जाएगी, एंगुलर के केस में आपको क्या करना है मेरे बच्चे, अल्फा बराबर क्या लिखोगे, -ω² इंटू थीटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जगह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा लिख देंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं ओमेगा किसके बराबर आ जाएगा, बहुत बढ़िया सर, ओमेगा बराबर, मैं इसको मिटा रहा हूं मेरे भैया, अब इसका कोई काम नहीं है। यहां से ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, अंडर रूट में कितना आ जाएगा, पीई अपॉन में कितना हो जाएगा मेरे बच्चे, आई के बराबर हो जाएगा। अब क्या करना है मेरे बच्चे, अब आप मुझे ये बताइए P बराबर कितना होता है, Q इंटू ए। Q कितना है मेरे बच्चे, Q कितना है मेरे सामने, Q है मेरे भैया +Q और -Q, मतलब दो अपोजिट चार्जेस हैं, कुछ इस तरीके से लिख दिया। और कितनी डिस्टेंस पर अपार्टेड है मेरे भैया, ये आपके d डिस्टेंस पर अपार्टेड है, ये d लिख दिया है, इनटू में कितना लिख दिया E, और I का मान कितना आया था मेरे भैया, I का मान आया था md²/2, md²/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, एक d से एक d कैंसिल हो गया, तो यहां से फाइनल आंसर क्या आ जाएगा आपके सामने, 2 इंटू Q इंटू E अपॉन में कितना आ जाएगा मेरे बच्चे, md, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यू कैन से दैट एंगुलर वेलोसिटी। तो आज की वीडियो बच्चे हम यहीं पर खत्म करते हैं। तो आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को क्वेश्चन जितने भी मैंने आपको कराए हैं वो आपको एकदम क्लियर हो चुके होंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एक और शानदार मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद एवरीवन।